लायबिलिटीज़ का मतलब होता है जो हमें पे करनी है, एक डेट। सपोज़ अगर हमने परचेजिंग की 1 लाख रुपीज़ की और हमने कैश पेमेंट कर दिया 60,000 का और 40,000 हमने पेमेंट नहीं करी, तो 40,000 जो है हमारी क्रेडिट परचेज है, यानी हमने उधार पे ली है, ये हमें देनी है। तो ये क्या है, हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटीज़ दो तरीके की होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, इंटरनल लायबिलिटीज़। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ आउटसाइड पार्टीज़ के लिए होती हैं, लाइक क्रेडिटर्स जिससे हमने क्रेडिट परचेज़ किया हो, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अनअर्न्ड रेवेन्यू, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। सपोज़ हमारे बैंक में बैंक बैलेंस हमारा 10,000 का है, लेकिन हमने 10,000 के बाद 15,000 रुपये हमने बैंक से ले लिए, मतलब 5,000 रुपये हमने ज़्यादा ले लिए, तो वो एक हमारे ऊपर एक शॉर्ट टर्म लोन हो गया जिसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यू हो गया, हमने सर्विसेज दी नहीं है और रिवेन्यू हमें मिल गया, मतलब हमें सर्विसेज किसी को देनी है बट अभी हमने दी नहीं है और सामने वाले ने हमें पेमेंट कर दी, तो वो हो गई एक अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनपेड वेजेस, सैलरी, हम स्टाफ ने हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, हमें सारी सर्विसेज दे दी बट हमने उसको सैलरी नहीं दी है, तो वो अनपेड वेजेस हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो ड्यू हो गए हैं बट हमने पे नहीं करे। इंटरनल लायबिलिटीज़ हमारी ओनर की तरफ होती हैं, लाइक कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आगे लायबिलिटीज़ क्लासिफाइड होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ यानी लॉन्ग टर्म, करंट लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं जो ड्यू होती हैं मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड होता है, वो होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़। और करंट लायबिलिटीज़ होती हैं जो विद इन 1 ईयर ड्यू हो जाती हैं, हमें पे करनी होती है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए, डिबेंचर्स आ गए, जैसे शेयर्स वगैरह हम इशू करते हैं पब्लिक को, ऐसे ही डिबेंचर्स इशू करते हैं जो एक काफ़ी लॉन्ग टाइम मैच्योरिटी पीरियड के बाद हमें उन्हें पे करना होता है। और करंट लायबिलिटीज़ में हमारे यही आ गए, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब चीज़ें हमें विद इन 1 ईयर ड्यू हो जाती हैं जो हमें पे करनी होती हैं।